बुद्ध और आखिरी सवाल। बहुत साल पहले कपिलवस्तु के एक राजकुमार थे, सिद्धार्थ गौतम। सोने चांदी के महलों में पले बढ़े, जिनके हर हुक्म पर नौकर झुक जाया करते थे। लेकिन एक दिन महल की दीवारों से बाहर निकलते हुए उन्होंने 3 दृश्य देखे, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत देह। उस दिन से उनके अंदर एक सवाल गूंजता रहा, अगर जीवन का अंत दुख है तो फिर हम जीते क्यों हैं? उस सवाल ने सिद्धार्थ को चैन से जीने नहीं दिया। उन्होंने राजपाट, पत्नी और नवजात पुत्र को छोड़ दिया। रात के अंधेरे में वे जंगलों की ओर निकल पड़े, सत्य की तलाश में। साधना की राह सालों तक उन्होंने कठोर तप किया, कभी अन्न का एक दाना, कभी सिर्फ पानी की एक बूंद। शरीर कमजोर होता गया, लेकिन मन और भी दृढ़ होता गया। एक दिन वे नदी नार के किनारे बैठे थे, थके हुए, कमजोर, लगभग टूट चुके। तभी एक स्त्री आई, सुजाता। उसने बुद्ध को खीर का कटोरा दिया। पहली बार सिद्धार्थ ने समझा, अत्यधिक तपस्या भी एक मोह है। जब तक मन और शरीर संतुलित नहीं होंगे, तब तक सत्य की अनुभूति संभव नहीं। बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना शरीर मजबूत किया, मन शांत किया और फिर एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने निश्चय किया, जब तक सत्य का बोध नहीं होगा, मैं यहां से नहीं उठूंगा। रात गहराती गई, माया जाल आया, भय, भ्रम, प्रलोभन, पर सिद्धार्थ अडिग रहे। और जब भोर की पहली किरणें धरती पर पड़ी, उन्होंने सत्य को देखा, जीवन, मृत्यु और दुख का रहस्य समझा। अब वे सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बन चुके थे बुद्ध, जागृत व्यक्ति। पहला उपदेश। सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश अपने 5 शिष्यों को दिया। उन्होंने कहा, जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है और तृष्णा का अंत ही मुक्ति है। यह था 4 आर्य सत्य, जो आज भी हर इंसान के लिए मार्गदर्शन है। सत्य। एक युवक का प्रश्न। सालों बाद एक युवक उनके पास आया। वो गुस्से में था, बेचैन था। उसने कहा, गुरुजी, मैं दुखी हूं। मैंने सब कुछ खो दिया, परिवार, दोस्त, पैसा। बताइए, जीवन में शांति कैसे मिलेगी? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, युवक, क्या तुम सोचते हो कि दुख बाहर से आता है? नहीं, दुख तो भीतर से जन्म लेता है, जब हम चीजों को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। फिर बुद्ध ने उसे पानी से भरा कटोरा दिया और कहा, चलो, इसे धीरे धीरे चलाते हुए मेरे पास वापस आओ। युवक चला, पर रास्ते में पानी छलक गया। बुद्ध बोले, देखो, जब तुम्हारा ध्यान सिर्फ कटोरे पर था, तब तुमने दुनिया के शोर को नहीं सुना। जब ध्यान बंटा, तो पानी गिर गया। जीवन भी ऐसा ही है, जब मन भटकता है, तब शांति खो जाती है। अंत से पहले की सीख। बुद्ध ने अपने आखिरी दिनों में कहा था, सभी वस्तुएं परिवर्तनशील है। अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करो। उनका शरीर नश्वर था, पर उनके शब्द अमर हो गए, क्योंकि उन्होंने यह दिखा दिया, सत्य बाहर नहीं, अपने भीतर है। कभी किसी ने आपसे ऐसा कहा है कि आपका खून खौल उठा हो? ऐसा लगा कि अब जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चुप रहे तो लोग समझेंगे कि आप डर गए। ठीक यही सोच उस दिन एक युवक की भी थी। वह बुद्ध के पास आया, चेहरा लाल, मन में जलन। उसने कहा, भंते, मैं लोगों से बहुत जल्दी नाराज हो जाता हूँ। जो भी मेरी बात नहीं मानता, मैं फट पड़ता हूँ, फिर पछताता हूँ, लेकिन उस वक्त खुद पर काबू नहीं रहता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब कोई तुम्हारे सामने आग लगाता है, तो क्या तुम भी अपनी झोपड़ी में आग लगा देते हो? युवक ने कहा, नहीं भंते। बुद्ध बोले, फिर अपने अंदर गुस्से की आग क्यों लगाते हो? सामने वाला सिर्फ चिंगारी फेंकता है, उसे लपट बनाना तुम्हारे हाथ में है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। भाग 2 भिक्षु और नदी। एक दिन 2 भिक्षु एक गांव से गुजर रहे थे। वे नदी के किनारे आए। नदी का पानी उफान मार रहा था। उसी समय एक युवा स्त्री आई। वह नदी पार नहीं कर सकती थी। उसने हाथ जोड़े और कहा, भंते, क्या आप मुझे नदी पार करवा देंगे? पहला भिक्षु बोला, माफ कीजिए, हमें स्त्रियों को छूने की अनुमति नहीं है। लेकिन दूसरा भिक्षु, जो शांत और करुणामय था, उसने बिना कुछ कहे उसे अपने कंधे पर उठाया और नदी पार करा दी। स्त्री ने कृतज्ञतापूर्वक नमस्कार किया और चली गई। दोनों भिक्षु आगे बढ़े,
लेकिन पहले भिक्षु का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने सोचा, यह नियम तोड़ने वाला है। गुरुजी ने कहा था ऐसा नहीं करना चाहिए। भाग 3, गुस्से का अनुभव। कुछ समय बाद उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने दूसरे भिक्षु पर चिल्लाया, तुमने ऐसा क्यों किया? नियम तोड़ा, तुमने पवित्रता का अपमान किया। दूसरा भिक्षु शांतिपूर्वक बोला, भाई, मैं वह स्त्री नदी के उस पार छोड़ आया, लेकिन तुम अभी भी उसे अपने मन में ले जा रहे हो। पहला भिक्षु रुक गया और शांत हुआ। उसे समझ आया, गुस्सा मन में उठाया हुआ बोझ है। जब तक हम उसे नहीं छोड़ते तब तक शांति नहीं मिलती। बुद्ध ने कहा, जिसे तुम पकड़ कर रखते हो वही तुम्हें जला रहा है। भाग 4, जल और दीपक का उदाहरण। बुद्ध ने पास की झील दिखाई और कहा, इस पानी में पत्थर फेंको। युवक ने फेंका, पानी उफान मारने लगा। बुद्ध ने पूछा, अब पानी साफ दिख रहा है? युवक बोला, नहीं भंते, सब गंदा है। बुद्ध हंसे और बोले, बस रुको, कुछ भी मत करो, केवल देखो। कुछ समय बाद पानी शांत हुआ और कीचड़ नीचे बैठ गया। बुद्ध बोले, यही मन का स्वरूप है। जब गुस्सा आता है मन गंदा हो जाता है। अगर तुम रुक कर देखते हो तो वह अपने आप शांत हो जाता है। भाग 5, समाधान और सीख। युवक ने पूछा, भंते, क्या इसका मतलब है कि मुझे गुस्सा आने पर कुछ नहीं करना चाहिए? बुद्ध बोले, करो, लेकिन सांस लो। जानो कि गुस्सा आया है। जो नहीं जानता वह उसमें जलता है। उन्होंने हाथ में दीपक उठाया और कहा, यह ज्वाला देख रहे हो? यह तुम्हें प्रकाश दे सकती है, लेकिन अगर तुमने इसे छुआ, यह तुम्हें जला देगी। इसे पहचानो और नियंत्रित करो, वरना यह तुम्हें नष्ट कर देगा। युवक की आंखों में आंसू थे। उसने नम्रतापूर्वक कहा, भंते, अब मुझे समझ में आया। शांति का मतलब गुस्सा नष्ट करना नहीं, बल्कि उसे पहचान कर उस पर नियंत्रण पाना है। बुद्ध बोले, जो स्वयं पर विजय प्राप्त करता है उसके लिए इस संसार में जीतने के लिए कुछ भी नहीं बचता। याद रखो, गुस्सा कभी भी दूसरों को नहीं जलाता, यह केवल स्वयं को जला देता है। जब आप शांत रहते हैं तभी आप वास्तव में विजयी होते हैं। याद रखो, गुस्सा कभी भी दूसरों को नहीं जलाता, वह केवल हमें ही जला देता है। जब हम अपने गुस्से को पहचानते हैं और उस पर नियंत्रण पाते हैं, तभी हम सच्ची शांति और विजय पाते हैं। इस कहानी का मतलब यही है कि शांति पाने के लिए पहले अपने अंदर की आग बुझाना सीखो। फायर एंड शेम। गुस्सा सिर्फ तुम्हें ही जलाता है, दूसरों को नहीं। जानो इसे, नियंत्रित करो और अपनी शांति पाओ। यही बुद्ध की असली सीख है। अंतिम संदेश। आज भी जब हम अस्थिर महसूस करते हैं, जब मन में सवाल उठता है, जीवन का अर्थ क्या है, तो बुद्ध की वाणी याद आती है। भूतकाल में मत उलझो, भविष्य की चिंता मत करो, जो वर्तमान है वही जीवन है। निष्कर्ष, बुद्ध की कहानी हमें ये सिखाती है, दुख से भागो मत, उसे समझो। जीवन में संतुलन रखो और सबसे जरूरी, अपने भीतर शांति खोजो, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी जीवन सुंदर दिखता है। मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। गौतम बुद्ध। अगर यह कहानी आपको थोड़ी भी लगी पसंद तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे और प्रेरणादायक वीडियोस के लिए जुड़े रहें।